Hello everyone, welcome back with a very interesting new video. Okay, and in this video, I'm going to talk about a recent agreement that is signed between Italy and China, a 3-year action plan. देखिए एक समय का दौर था जब पूरा वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड था। 1945 में जब वर्ल्ड वार एंड हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, तो 1945 के बाद जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर वर्ल्ड था, जहां पर यूएस और यूएसएसआर ही एक दो सुपर पावर कंट्री थे। तो उस समय किसी एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन करने के लिए उसको बहुत सोचना पड़ता था, उसको परमिशन लेना पड़ता था अपने सुपर पावर कंट्री से। ठीक है। आज का जो समय है वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड, और आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में सारे कंट्री के पास फ्रीडम है कि वो किसी भी दूसरे कंट्री के साथ किसी तरह का भी बायलैटरल एग्रीमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, डिफेंस हो, स्ट्रेटेजिक हो, वो साइन कर सकता है। कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे कोई भी प्रेशर डाल नहीं सकता है। इसी बीच में इटली और चाइना के बीच में जो एक 3 ईयर एक्शन प्लान हुआ है, और कह सकते 3 ईयर का जो मैसिव इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे वर्ल्ड में डिस्कशन बना हुआ है। इसका पीछे एक सबसे बड़ा बड़ा कारण ये भी है कि 2023 दिसंबर 2023 में जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि इटली इज नो लॉन्गर बी द पार्ट ऑफ चाइनाज ओके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको पता है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो मैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जो कि 2019 में 2019 में ओके इटली ने ये अनाउंस किया था। 2019 में इटली ने अनाउंस किया था कि इटली विल बी द पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके बाद इटली को काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, इवन वेस्टर्न कंट्री इंक्लूडिंग यूएस और अदर यूरोपियन कंट्री ने भी इटली को काफी क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि इटली इज ओनली वन कंट्री इन जी सेवन में इकलौता ऐसा कंट्री था जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन किया। लेकिन जैसे 2022 में जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्राइम मिनिस्टर बनती है, और दिसंबर 2023 में वो अनाउंस करती है कि इटली इज नो लॉन्गर बी द पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये इसलिए इंपॉर्टेंट, ये इंटरेस्टिंग आ रहा है क्योंकि विद इन 1 ईयर इटली ने, मतलब लास्ट दिसंबर 2023 में इटली ने अनाउंस किया था, और अभी एक साल भी नहीं हुआ, इटली और चाइना ने 3 ईयर एक्शन प्लान को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एक एक तरह का एग्रीमेंट साइन हुआ। तो किस तरह से ये इंडिया का इसके ऊपर असर पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इन सारे मुद्दों पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि न्यूज आर्टिकल में आप देख सकते हैं, इटली एंड चाइना साइन अ 3 ईयर एक्शन प्लान ड्यूरिंग मेलोनी विजिट। मेलोनी अभी जो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली के प्राइम मिनिस्टर है, वो अभी 5 डेज का जो टूर है, 5 डेज का जो विजिट है, वो चाइना में गई है। और बहुत सारे एग्रीमेंट पे बात हो रहा है, और मेलोनी ने अपने ट्विटर में ये भी कहा कि अभी चाइना और इटली को बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है। सो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, हु इज ऑन ऑफिशियल विजिट ऑफ बीजिंग, announced he was signing a 3 year action plan to receive cooperation with China। ठीक है। और ये एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड वार चल रहा है। ठीक है। वो उसके ऊपर डंपिंग लगा रहे हैं, वो उसके उसका टैरिफ को इंक्रीज कर रहे हैं, वो उसके टैरिफ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसी बीच में इटली देख रहा है कि चाइना के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है, जो भी है, लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एग्रीमेंट है, रिन्यूएबल्स एनर्जी का एग्रीमेंट है, ओके, ये सारे एग्रीमेंट को साइन करके इटली चाइना के साथ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैक्ट, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है, जिससे कि इटली और चाइना दोनों को फायदा है। ठीक है। तो जैसा कि न्यूज में आप देख सकते हैं, इटली एंड चाइना साइंड 3 ईयर एक्शन प्लान। ओके, इटली प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सेड ऑन ऑफिशियल विजिट विद चाइनीज प्रीमियर ली कियांग। ठीक है, चाइनीज के प्रीमियर कौन है? ली कियांग। तो इस बीच में क्या क्या साइन हुआ? बोथ कंट्रीज साइंड 3 ईयर प्लान टू स्ट्रेंथन द कोलैबोरेशन एरिया इंक्लूडिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, environmental protection including renewable energy, electrical mobility, automobile and food security। तो 2019 में ओके जी 7 का इकलौता कंट्री इटली था जिसने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन किया था। और जी 7 क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ एडवांस इकोनॉमी दैट इंक्लूड द कंट्री यूएस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान, विद द यूरोपियन यूनियन एज अ नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर। तो जी 7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है आज के समय पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, मैसिव जो कि कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री के ग्रुपिंग है। अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में, यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है। ठीक है, ट्रेड वार चल रहा है। यूरोपियन यूनियन इम्पोजिंग अ प्रोविजनल टैरिफ अप टू 37.6% ऑन चाइना मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्योंकि चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बना रही है वो यूरोप को में जब एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसको यूरोपियन यूनियन कंट्री, बहुत सारे कंट्री जो है टैरिफ को इंक्रीज करे, जिससे कि चाइना को कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। सिमिलरली जो चाइना है, वो उसने एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है यूरोपियन ओके पोर्क एक्सपोर्ट्स के।
to basically they wanted to make a strengthen the relationship between European Union and Italy, अभी का जो चल रहा है उस केस में। इसीलिए ये विजिट को काफी इंपॉर्टेंट बताया जाता है, स्ट्रेटेजिक स्टेप टेकन बाय जॉर्जिया मेलोनी फॉर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट बिटवीन इटली एंड चाइना। बात करते हैं चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये है क्या। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि दिस प्रोग्राम इंक्लूड टू इम्पोर्टेंट रूट। वन इज कॉल्ड योर कह सकते हैं सिल्क रूट, जो कि एक तरह का रोड रूट है जो कि लैंड होते हुए जाएगा। और दूसरा जो है एक कह सकते हैं सी रूट है, जो कि सी रूट से होते हुए डिफरेंट कंट्री के जो पोर्ट है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उसको कवर करेगा। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको वन बेल्ट एंड वन रोड भी कहते हैं, this is what of the construction of major of road, rail and port project through a number of countries। तो इसमें पूरे कह सकते हैं एशिया इंक्लूड है, ठीक है, अफ्रीका इंक्लूड है एंड यूरोपियन, ओके, यूरोप भी। तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका, चाइना का जो ये प्लान जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, वेयर चाइना इज डूइंग इन्वेस्टमेंट ऑल थ्री कॉन्टिनेंट। ओके, थ्री कॉन्टिनेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्री है, स्पेशली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री जिनका बॉर्डर बना रहे हैं किसी सी रूट से, उनको कवर कर रहा है, उनपे वो मैक्सिमम वो उस पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। तो ये जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये स्टार्ट कब हुआ था? 2013 में। ओके, इट इंक्लूड साउथ ईस्ट एशिया, लिंक करना है साउथ ईस्ट एशिया को। ओके, गल्फ रीजन, जो पूरा गल्फ रीजन, इसको कवर करना है, अफ्रीका, यूरोप, विद नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट रूट जो है, एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो आप देख रहे हैं सिल्क इकोनॉमिक बेल्ट है। जिसमें इंक्लूड है ट्रेड लिंक अक्रॉस द यूरेशिया, मतलब यूरोप एंड एशिया दोनों का बाय रोड कनेक्टिविटी होगा। और मैरीटाइम सिल्क रूट जो है, दिस इंक्लूड द वाटर बॉडी इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी, ठीक है, इंडो चाइना सी को कवर करेगा, एंड देन इंडियन ओशन को भी कवर कर। तो ये स्टेट ऑफ मलाका होते हुए इंडियन ओशन में आएगा, एंड दैट विल कनेक्ट अ डिफरेंट इंपॉर्टेंट ओके प्लेस। अब इंडिया क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है या नहीं? नहीं, इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो है चाइना कहता है कि चाइना फॉलो वन चाइना पॉलिसी। तो इंडिया भी कहता है कि आपको वन इंडिया पॉलिसी फॉलो करना होगा, क्योंकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो पाकिस्तान में मैसिव इन्वेस्टमेंट करा रहा है, जो कि इंडिया के इंपॉर्टेंट लोकेशन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से पास होते हुए हो रहा है, ठीक है। सो इंडिया डज नॉट सपोर्ट द BRI एंड हैज डिक्लाइंड टू ज्वाइन द प्रोजेक्ट। The major reason for this that BRI passes through the Indian territory illegally held by the Pakistan। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर POK से पास हो रहा है, जो कि कह सकते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और ये गवादर पोर्ट में जाकर कनेक्ट कर रहा है। सो कहीं चाइना का जो एक लोकेशन है काशगार इन चाइना से लेकर ग्वादर पोर्ट का ये जो मैसिव इन्वेस्टमेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको इंडिया क्रिटिसाइज करता है। ओके, दैट रन फ्रॉम काशगार इन चाइना जिनजियांग, ओके, to a Gwadar port in southwestern Balochistan in Pakistan। This arm link mainland China to Arabian Sea। तो अरेबियन सी को कनेक्ट करने में ये काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है, जिससे कि चाइना वेरी इजिली एक्सेस अरेबियन सी और अदर अफ्रीकन कंट्री एंड गल्फ कंट्री का एक्सेस कर सकता है without taking help from India। Now the project enter India's territory occupied Pakistan occupied in Gilgit-Baltistan and traverses the entire length of Pakistan from north to south before reaching अरेबियन सी। इसलिए इंडिया इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज करता है। तो एक बात ये कह सकते हैं कि जब 2023 में जब जॉर्जिया मेलोनी ने अनाउंस किया कि इटली इज नो लॉन्गर बी द पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उससे कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत बड़ा एक फायदा मिला और इंडिया को सपोर्ट मिला, क्योंकि इंडिया चाहता है कि जितने भी वर्ल्ड के टॉप कंट्री हैं वो इंडिया को इस चीज का सपोर्ट करे कि हाउ चाइना विदाउट कंसल्टिंग इंडिया कंस्ट्रक्टेड अ मैसिव रोड, ओके, और दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंडियाज टेरिटरी दैट इज इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ओके, तो वो चाहता है इंडिया के पूरे वर्ल्ड के जो लीडर है इस चीज को सपोर्ट करे और चाइना को क्रिटिसाइज करे। तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया को एक तरह का हेल्प मिलेगा, क्योंकि हाँ चलो इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। और इटली और इंडिया का रिलेशन काफी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे इंडिया एक तरह का कंट्री जो कि वाटर बॉडीज को शेयर करता है, ओके, थ्री वाटर बॉडी को, उसी तरह इटली भी कर सकते हैं एड्रियाटिक सी, ओके, देन टारियन सी, कल मेडिटेरियन सी का पार्ट है, ठीक है, और मेडिटेरियन सी है। ये तीनों बॉडी को टच करता और स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और जैसा कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट देखें, तो उसके लिए इटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर, इसका जो पोर्ट है उसको एक्सेस कर सकता है, जिससे वो कनेक्ट कर सकता है डिफरेंट कंट्री को। तो इसके मना करने से कहीं ना कहीं चाइना को एक नुकसान हुआ है यूरोपियन कंट्री को एक्सेस करने में। ओके, इटली और इंडिया का जो रिलेशन अभी तक क्या है, इन मार्च 2023 इंडिया एंड इटली एलिवेटेड देयर रिलेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब हो गया कि बोथ द कंट्री विल टॉक अबाउट सिक्योरिटी पर्पस, दोनों कंट्री का अपना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है। बायलैटरल एग्रीमेंट की बात करें इटली और इंडिया के बीच में, तो अभी 14.25 बिलियन 2022-23 में ट्रेड हो चुका है, और इटली इज अमंग इंडिया टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोपियन यूनियन। तो इटली और इंडिया का रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। इटली भी इंडिया के लिए इटली का इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा होता है, और दोनों काफी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। सिक्योरिटी पर्पज से बात करें तो इंडिया इटली मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप इज अ फॉरम स्टैब्लिश्ड टू बूस्ट डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन द बोथ द कंट्री। अब दोनों कंट्री के बीच में क्या डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, और जो कि कहीं ना कहीं एक चाइना को काउंटर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। भले ही अभी आज के समय इटली ने चाइना के साथ 3 ईयर का इन्वेस्टमेंट प्लान को साइन किया है, तो इसमें कहीं ना कहीं इटली को अपना खुद का फायदा दिख रहा है, ठीक है। इटली को उसमें फायदा, क्योंकि इटली को उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मिलेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी मिलेंगे, ठीक है, और डिफरेंट प्रोजेक्ट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द चाइना मिलेगा, और इटली का जो इकोनॉमी है दैट विल बी ग्रो। और जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया और इटली का जो रिलेशन है वो हमेशा बहुत ही क्लोज रहा है, ठीक है, और हमेशा आगे भी रहेगा, और इटली ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि इंडिया को किसी तरह का मतलब प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इस पूरे एग्रीमेंट में इंडिया को क्या है, यहाँ पर अपना डिप्लोमेसी को मेंटेन रखना है, इटली के साथ भी अपना संबंध को बनाए रखे, और चाइना के साथ भी जहां तक हो सके संबंध को बनाए रखे, ताकि इंडिया का जो अपना खुद का नेशनल इंटरेस्ट है, जो इंडिया एज अ सॉवरेन कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट है उसको वो अपना फुलफिल करे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो ये पूरा वीडियो का ये समरी था, जो इंडिया सॉरी इटली और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ। आई होप दिस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।